नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक संगठन का महत्व तथा लाभ। देखिए, व्यावसायिक संगठन क्या है, ये क्या काम करता है, ये तो हम लोगों ने अभी पीछे के टॉपिक्स में पढ़ा भी है, जाना भी है। अभी हमें ये जानना है कि व्यावसायिक संगठन व्यवसाय के लिए कितना महत्व है। देखिए, अभी जो दौर है वो है क्रांतिकारी युग, आधुनिक क्रांतिकारी औद्योगिक युग। अब समझना ज़रा, आधुनिक औद्योगिक युग भी तो कहा जा सकता था, लेकिन आधुनिक क्रांतिकारी औद्योगिक युग कहा गया। तो यहाँ क्रांतिकारी शब्द को ज़रा सा समझ लें। क्रांतिकारी का मतलब वह फेज़ होती है जहाँ पे परिवर्तन जो हैं, यानी कि जो चेंज है, बदलाव, ये बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, रैपिडली हो रहा होता है। तो आप जानते हैं कि उद्योग जगत में लगातार नए नए रिसर्च हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, नई नई तकनीक बन रही है, नई मशीनें आ रही हैं। तो औद्योगिक युग का जो स्वरूप है वो कैसा है, लगातार परिवर्तनशील और बहुत तेज़ी से परिवर्तनशील, इसीलिए इसको क्रांतिकारी कहा गया। ठीक। और क्रांति का मतलब होता है ऐसा परिवर्तन जो आमूल चूल हो। आमूल चूल यानी कि एक सी चेंज ले आए, जो सी चेंज, सी चेंज मीन्स बड़ा चेंज, जिसमें पूरा स्वरूप जो है वो बदल जाए, या यूँ कह लें कि वस्तु स्थिति जो है वही बदल जाए। तो यहाँ क्रांतिकारी शब्द का मतलब आप समझ पाए होंगे कि आधुनिक क्रांतिकारी औद्योगिक युग में व्यावसायिक संगठनों का बहुत महत्व है। ठीक है। कुशल व्यावसायिक संगठन व्यक्तियों तथा संप्रदाय को ही नहीं, वरन समूचे राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के प्रतीक होते हैं। देखिए, इसलिए समूचे राष्ट्र की प्रगति में ये सहयोग कर रहे होंगे, क्योंकि जब उद्योग उन्नति करता है, व्यवसाय उन्नति करता है, तो अर्थव्यवस्था अच्छा करती है, और अर्थव्यवस्था अगर अच्छा करेगी तो वो राष्ट्र अच्छा कर रहा होगा, और इसी से वह राष्ट्र की प्रगति और उसकी समृद्धि कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो वर्तमान समय में जबकि व्यापार और व्यवसाय विश्वव्यापी स्तर पर होने लगा है, विश्वव्यापी स्तर पर मतलब पूरी दुनिया के स्तर पे, तो कोई भी राष्ट्र उद्योग व्यापार व्यवसाय का समुचित विकास किए बिना विकसित हो ही नहीं सकता। तो कुशल व्यावसायिक संगठन के अभाव में कोई उद्योग और व्यवसाय तो विकसित हो ही नहीं सकता, यानी कि राष्ट्र भी विकसित नहीं हो सकता। तो हम इतना समझ पाए होंगे अभी तक कि व्यावसायिक संगठन किसी भी देश की उन्नति, प्रगति, विकास की स्थिति के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि किसी भी देश की उन्नति, प्रगति वहाँ के जो व्यावसायिक यूनिट्स हैं, संस्थाएं हैं, उनकी उन्नति प्रगति पर निर्भर करती है। अब इसमें व्हीलर एक बात कहते हैं कि मौसम की तरह प्रत्येक व्यवसाय भी प्रत्येक दिन हमारे साथ रहता है। बिल्कुल। आप देखिए, आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ब्रश करते हैं, वो भी किसी व्यवसाय की देन है। हर एक चीज़ जो हमारे आसपास है वो सब व्यवसायियों की देन है, और इसके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए। हम अक्सर व्यवसायियों को आलोचना की दृष्टि से बोलते हैं कि जैसे ये बहुत लूट रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि ये व्यवसायी ही हैं जिनकी वजह से हम जैसा जीवन जी पा रहे हैं वो संभव हुआ है। जितनी भी वस्तुएं, सेवाएं आप यूज़ करते हैं वो सब व्यवसाय की वजह से ही है। तो हमें कृतज्ञता भाव के साथ आना चाहिए। व्हीलर का ये सेंटेंस कि मौसम की तरह व्यवसाय भी प्रत्येक दिन हमारे साथ रहता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक संगठन के महत्व को दर्शाने के लिए कुछ और बातें हैं जो हर्बर्ट एन कैसन कहते हैं कि प्रेम के बाद व्यवसाय संसार में सबसे बड़ी एवं उत्तम वस्तु है। यह सभ्यता का रचयिता भी है और संरक्षक भी है। आपने जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें आया था कि व्यवसाय और सभ्यता का क्या, वाणिज्य और सभ्यता का क्या संबंध है। आपने ये जाना जितनी भी सभ्यताएं हैं वो वाणिज्यिक उन्नति प्रगति के साथ साथ बनी, बिगड़ी और संवर्धित हुई। तो प्रेम के बाद व्यवसाय संसार में सबसे बड़ी और उत्तम वस्तु है, सभ्यता का रचयिता भी है और संरक्षक भी है। अगर आपको इनके महत्व और लाभ को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है तो चलिए आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, व्यवसाय ही है जो प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग करता है। भारत जैसा देश जो ये कहा जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर है, 5वें स्थान पर। और स्थिति ये है कि हम अभी भी विकासशील हैं। ये क्यों? क्योंकि हमारे देश में हम एक लंबे समय तक अंग्रेज़ों के अधीन रहे। उसके बाद जब हम आज़ाद हुए भी तो हमने अपने हिसाब से बहुत कोशिश की, उसके बावजूद हम उतनी तकनीक, उतने कुशल मानव संसाधन डेवलप नहीं कर सके
ना हमारे पास उतनी पूंजी थी पर्याप्त मात्रा में कि हम अपने संसाधनों का कुशलतम उपयोग कर सकें। जैसे अभी एक बढ़िया सा उदाहरण मैं आपको दूं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अभी कोल माइंस के ऑक्शन की बात की है, निजी सेक्टर के लिए खोला जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोल के मायने में, कोल के मामले में भारत के जो प्राकृतिक संसाधन हैं वह पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर आते हैं। और अभी भी हमारे देश में हम बड़ी मात्रा में, जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं, मान लीजिए कि 100 टन की आवश्यकता है, तो 100 टन में मैं आपको बता दूं कि जो आंकड़े हैं वो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाले हैं। 100 टन में हम लगभग 80 टन बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये क्यों है? जबकि हमारे पास संसाधन जो हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। कोयले की बड़ी खदानें हमारे यहाँ हैं, इतनी तो हैं ही कि हमारी जो है कम से कम 80% नीड्स पूरी हो सके। लेकिन रीज़न क्या है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें कुशलतम उपयोग कैसे होगा? कुशल व्यावसायिक संगठन से। ठीक है ना? तो बात आपको शायद समझ में आई होगी। उत्पादन के विभिन्न साधनों का समन्वय स्थापित करना, बड़े पैमाने पर अगर समन्वय स्थापित करना है भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन और उद्यम में, तो भी व्यावसायिक संगठन की ही आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है तो बड़ी मात्रा में लोग चाहिए होंगे, ज़्यादा कुशल, ज़्यादा अनुभवी लोग चाहिए होंगे, वो भी संगठन ही देगा। गला काट प्रतियोगिता का सामना करने के लिए आपको स्ट्रेटजी बनाने के लिए लोग चाहिए, उनका सामना करने के लिए, कार्य करने के लिए लोग चाहिए। तो व्यावसायिक संगठन का यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान आएगा। ठीक है, एक दो बातें और हैं। अगर आपको औद्योगिक संतुलन स्थापित करना है, वो आयात और निर्यात। हमारे यहाँ आयात बहुत ज़्यादा है, निर्यात बहुत कम है। तो हम अगर चाहते हैं संतुलन स्थापित करना, तो हमें दोनों को बराबर करना होगा। और ये व्यवसाय जगत ही कर सकता है, कुशल व्यावसायिक संगठन से ही संभव है। नियोजित और संतुलित विकास, सही नियोजन कौन करता है? कुशल व्यवसायी, उनके संगठन के लोग। तो जब हम सही से नियोजन कर पाएंगे, उनका क्रियान्वयन कर पाएंगे, तभी संतुलित विकास भी हो सकेगा। ठीक है, पंडित नेहरू कहते हैं कि कुशल संगठन ही आर्थिक नियोजन की सफलता का आधार है। वित्तीय समस्याओं का समाधान। देखिए, वित्तीय समस्याएं क्या होती हैं? धन की समस्या। अगर कोई भी संगठन कुशल है पूरी तरह से, तो वो वित्तीय संसाधन जुटा लेता है इनके माध्यम से, और उसके पास पूंजी की कोई कमी नहीं आती। विशिष्टीकरण और यंत्रीकरण, स्पेशलाइजेशन। जब आप डिवीज़न ऑफ वर्क कर लेते हैं, तो लोग लगातार एक ही काम करते करते स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं उसमें। और मैकेनाइजेशन का मतलब है बड़ी मशीनें लेके आना। अगर आपके पास पर्याप्त वित्तीय साधन है, तो आप बड़ी मशीनें भी नई तकनीक से संबंधित ला सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास। अनुसंधान ही समस्त विकास का एकमात्र आधार है। बड़े जो कुशल व्यावसायिक संगठन होते हैं, वो अपने यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग एक अलग से बना के चलते हैं, एक अलग से डिपार्टमेंट बना के चलते हैं। व्यावसायिक जोखिम से बचाव अगर आपको करना है, तो उसके लिए भी आपको ये करना होगा कि कुशल रणनीति बनानी होगी, ताकि कहीं पे कोई समस्या ना हो। श्रम पूंजी में मधुर संबंध स्थापित करना। श्रम पूंजी में अगर आपको मधुर संबंध का मतलब यहाँ पर है कि श्रमिक वर्ग जनरली जो है वो असंतुष्ट रहते हैं, संतोष का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रबंधक हैं वो जनरली कोशिश ये करते हैं कि कम से कम उनकी लागत आए, और इसलिए वो श्रमिकों की जो पारिश्रमिक है उसी में जनरली कटौती करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता होगी, और वो उन्हें समझा बुझा करके किया जा सकता है। बहुत सारी आर्थिक समस्याएँ होती हैं किसी भी अर्थव्यवस्था की, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन वगैरह। इन सब का समाधान अगर ढूंढा जाए, तो वो औद्योगिक उन्नति में मिलेगा, और वो कुशल व्यावसायिक संगठन के माध्यम से ही संभव है। मील अलराय के द्वारा कहा गया ये वाक्य, व्यावसायिक संगठन मनुष्य की रचनात्मक शक्तियों के उचित प्रयोग का महत्वपूर्ण साधन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस विषय में आज आप 12 पॉइंट लिखेंगे। आज का टॉपिक यहीं पे पूरा होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसे सुना।